हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 18 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहादुर बेटा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दिया है प्रश्न कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार दुर्घटना या चोट लगने पर डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता है। यानी कि अगर हमें चोट लग जाए या दुर्घटना हो जाए कोई, तो डॉक्टर के आने से पहले जो भी इलाज किया जाता है, घरेलू उपचार किया जाता है, वो होता है फर्स्ट एड। ठीक है, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कथोपकथन को आगे बढ़ाते हुए एकांकी की रचना कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, श्रेया नामक लड़की का घर में प्रवेश। माँ माँ बोलती है, श्रेया तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। तो श्रेया बोलती है, मैं वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था। ठीक है, वो अपने माँ से बोलती है, माँ वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी से, पिताजी अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। फिर अपने पापा से कहती है कि पिताजी अपने घर भी एक टेलीविज़न यानी टीवी खरीद दीजिए। तो देखिए इस एकांकी की रचना करना है आगे बढ़ाते हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। एकांकी का नाम हो जाएगा टेलीविज़न की उपयोगिता। पात्र है सिया, माँ और उसके पिताजी। दृश्य है घर का बैठक कक्ष। ठीक है, तो जब सिया घर में प्रवेश करती है तो माँ श्रेया से कहती है, श्रेया तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। तो श्रेया बोलती है, माँ वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। फिर पिताजी से बोलती है, पिताजी अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। पिताजी बोलते हैं, बेटी टेलीविज़न खरीदना आसान नहीं है, यह सोच समझकर करना पड़ता है। श्रेया बोलती है, लेकिन पिताजी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आज विज्ञान से जुड़ा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा। माँ बोलती है, हाँ जी, बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों से काफ़ी लाभ होता है। पिताजी बोलते हैं, यह बात तो सही है, परंतु टेलीविज़न का अधिक उपयोग पढ़ाई में बाधा भी बन सकता है। श्रेया बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर थोड़ी देर ही टेलीविज़न देखूँगी। फिर माँ बोलती है, यदि बच्चे समय का सही उपयोग करें तो टेलीविज़न ज्ञान का अच्छा साधन बन सकता है। पिताजी कहते हैं, ठीक है, यदि तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी तो अगले महीने हम टेलीविज़न खरीद लेंगे। श्रेया बोलती है, सच पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। माँ बोलती है, बहुत अच्छी बात है, हमें हर चीज़ का उपयोग संतुलित ढंग से करना चाहिए। आगे पिताजी बोलते हैं, बिल्कुल, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी आवश्यक है। सिया बोलती है, धन्यवाद माँ और पिताजी, मैं आपके बात हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार से सभी प्रसन्न होते हैं और पर्दा गिरता है, एकांकी खत्म होता है। ठीक है, आगे इसमें प्रश्न नंबर 3 बोला है, इस एकांकी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो आप लोग इस एकांकी का अपने कक्षा में अभिनय करिए। तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है। आगे है विचार और कल्पना से पहला प्रश्न, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस से युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का उपचार भी किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञतावश माँ ने
उनकी आवभगत करने की इच्छा जताई। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? तो इसको आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? तो देखिए इसका उत्तर लिख सकते हैं, हाँ मैंने बाढ़ का दृश्य देखा है। बाढ़ आने पर सुरक्षा के कौन कौन से उपचार करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग होगा बाढ़ आने पर सुरक्षा के उपाय। इसके अंतर्गत लिखेंगे बाढ़ आने पर हमें ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, बिजली के उपकरणों से दूर रहना चाहिए, स्वच्छ पानी और भोजन का उपयोग करना चाहिए तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दल से सहायता लेनी चाहिए। इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती है। सोचें और बताएं कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका उत्तर होगा बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और तत्काल पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और बचाव के लिए कोई गलत या जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। आगे है एकांकी यानी पाठ से पहला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। इसमें पहला वाक्य है नदियों में बाढ़ आ गई, दूसरा है गांव के गांव बह गए, तीसरा वाक्य है बड़े जोर का तूफान आया है और चौथा वाक्य है चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो इन सभी वाक्यों को क्रम से लिखना है, यानी कि इन सभी वाक्यों में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है उसको क्रम से लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला, बड़े जोर का तूफान आया है, नदी में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए, चारों तरफ हाहाकार मची है। इस प्रकार से क्रम से वाक्यों को लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया? सही क्रम चुने। यहाँ पे पहला क्रम दिया हुआ है भाई, बहन, साथी और माँ। दूसरा है बहन, भाई, माँ और साथी। तीसरा माँ, बहन, भाई और साथी। और चौथा है साथी, बहन, माँ और भाई। तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा माँ, बहन, भाई और साथी। इस प्रकार से उसने परिचय कराया। तो इसका विकल्प ग सही हो जाएगा, माँ, बहन, भाई और साथी। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे क नंबर है, जो कोई जो कुछ भी कर सके। आगे है रिक्त स्थान, तो इसको पूरा करेंगे, भरेंगे। इसको पूरा करने के लिए इसमें भरेंगे करे। ठीक है, जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। ख नंबर है, जो युवक है और स्वस्थ है। आगे इसको पूरा करना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। ग नंबर है, जो धनी है। आगे है रिक्त स्थान, इसको पूरा करेंगे। जो धनी है वो धन दे। ठीक है, आगे घ नंबर है, जिनके पास अनाज है। इसको पूरा करने के लिए इसमें भरेंगे वे अनाज दे। ठीक है, जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वो वहां जाकर लोगों की जान बचाने का काम करे। और तीसरा था, जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे। इस प्रकार से वाक्य पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथोपकथन किसके द्वारा कहे गए हैं? देखिए यहाँ पे क नंबर कथन है, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी। तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसने कहा है? तो इसको लिखेंगे माँ के द्वारा ये कथन कहा गया है। ख नंबर है, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये कथन किसने कहा है? तो इसको लिखेंगे कुलदीप के द्वारा ये कथन कहा गया है। ग नंबर है, एक परिवार को तो हम भी अपने घर रख सकते हैं। ये कथन मधु के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे है घ नंबर,
जिनके पास अनाज है। तो ये कथन कुलदीप के द्वारा कहा गया है। आगे है प्रश्न नंबर 5। ट्रक को देखकर मधु ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर होगा, मधु ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर रख सकते हैं। ठीक है, मधुर ने बाढ़ पीड़ितों को देखकर अपनी माँ से कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये बाढ़ पीड़ितों को गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं, और उसने कहा कि हम भी एक परिवार को अपने घर में रख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है। युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा, माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है। एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे? देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। पहला, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। दूसरा संवाद, हम भी तो आपके ही हैं। और फिर, आपने कम सेवा की है क्या? आगे कुलदीप और युवती का संवाद। ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, ये दोनों जो संवाद थे ये कुलदीप और युवती के थे, और ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। भाषा की पाठ से पहला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। जैसे कि पहला प्रश्न है, वॉलेंटियरों शब्द वॉलेंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलेंटियर्स है, न करके वॉलेंटियरों लिखा गया है। ठीक है, ये अंग्रेजी का वॉलेंटियर्स बहुवचन है, हिंदी में हो जाएगा वॉलेंटियरों लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर और इंजेक्शन। इनका बहुवचन रूप लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ट्रेन का हो जाएगा ट्रेनों में, विभक्ति सहित। आगे कैंप है, कैंप का हो जाएगा कैंपों में। स्कूल का बहुवचन स्कूलों में, और डॉक्टर का डॉक्टरों में, इंजेक्शन का इंजेक्शनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर के लिए जो शब्द है ट्रेनों में और ने और के लिए, ये सब विभक्ति हैं, तो विभक्ति के साथ इनका बहुवचन लिख सकते हैं। आगे है, विभक्ति सहित का मतलब है कि शब्द के साथ लगने वाला परसर। जैसे कि मैंने बताया आपको, ने, को, में, पर, के लिए, ये शब्द क्या है? विभक्ति है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है, हाहाकार मचना, सब कुछ लुटा देना, चैन से न बैठना। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग लिखना है। तो देखिए पहला मुहावरा है हाहाकार मचना। इसका अर्थ हो जाएगा चारों तरफ अफरा तफरी या कोहराम होना। इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, बम विस्फोट होने पर बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया। दूसरा है सब कुछ लुटा देना। इसका अर्थ हो जाएगा अपनी सारी संपत्ति या सब कुछ खो देना। इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। तीसरा है मुहावरा चैन से न बैठना। इसका अर्थ हो जाएगा लगातार प्रयास करते रहना, आराम न करना। वाक्य प्रयोग, जब तक सफलता नहीं मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। आगे दिया है, इसे भी जाने। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।